आप सभी का। तो जो हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चल रही थी क्वेश्चंस की, उसका आज नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 4 है और इसमें भी 30 क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। आपको जैसा पता है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं लेती हूँ ये सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, तो इससे आप पूरा ज़रूर देखें। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। तो श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। इसी में इन्होंने 1916 में मद्रास में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की थी। होम रूल लीग आंदोलन जो था, होम रूल लीग सोसाइटी जो था, इसकी स्थापना 1916 में एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। कहाँ पे? मद्रास में किया गया था, तो इससे ध्यान रखिए, मद्रास में। और इसमें इनका बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया था। अगर हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू। तो भारतीय पूछे तो श्रीमती सरोजनी नायडू, लेकिन अगर पहली महिला पूछे तो एनी बेसेंट थी, जो कि आयरलैंड की रहने वाली थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? WC बनर्जी। इन्होंने 1885 में जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी द्वारा की गई थी। अगर हम पहले अधिवेशन की बात करें तो ये 1885 में बम्बई में हुआ था, ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में ये जो पहला अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारा, कुओमिंतांग क्या है? तो अगर कुओमिंतांग की बात करें तो ये एक चीन की राष्ट्रवादी पार्टी है और चीन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भी यही है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? और ये इजी क्वेश्चन भी है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर। अमृतसर में जो 13 अप्रैल 1919 की घटना, इसे कौन भूल सकता है? तो 13 अप्रैल 1919 की घटना, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, अमृतसर में हुआ था। ये किसके विरोध में हुआ था? तो दो पंजाब के नेता थे, सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किस्लू। इनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी और इसी के विरोध में एक शांतिपूर्ण जुलूस था और जुलूस पे जब गोलियां चलाई गई, उसके बाद जो पुलिस प्रशासन था वो जनरल डायर के हाथ में सौंप दी गई। इसी के बाद क्या हुआ कि ये जितने भी लोग थे, एक बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में, अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए और वहाँ पे शांतिपूर्ण अपनी बातचीत कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे मार्शल लॉ लागू था और ये बात लोगों को पता नहीं थी। जनरल डायर वहाँ आया और निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और बहुत लोगों की मौत हो गई। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कांग्रेस पार्टी जो थी, उन्होंने इस हत्याकांड का जांच पड़ताल करने के लिए किस संगठन की स्थापना, किस संगठन को बनाया था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला जो समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट। बंगाल गजट अंग्रेजी में प्रकाशित होता था और इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले सर्वप्रथम ये कहाँ प्रकाशित हुआ, तो इसे भी ध्यान रखिए। सर्वप्रथम 1780 में कोलकाता में इसे प्रकाशित किया गया था। ये एक अंग्रेजी भाषा में ये छपने वाला समाचार पत्र था और पहला भी भारत का यही था, बंगाल गजट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह की खेती के विरुद्ध में किया गया था। यहाँ डैश मतलब डैश कर लीजिएगा कि किसकी खेती के विरोध में चंपारण जो सत्याग्रह किया गया वो किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नील की खेती। नील की खेती जो थी, इसे जो किसान थे उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा जाता था और इसके विरोध में गांधी जी ने अपना पहला जो सत्याग्रह चलाया, सबसे पहला वो चंपारण ही था। 1917 में चलाया गया, इसे भी ध्यान रखिए क्योंकि पता है
1915 में महात्मा गांधी भारत आए। उन्होंने 2 सालों तक लगभग भारत का दौरा किया और इसी उसमें क्रम में उन्होंने सबसे पहले चंपारण में गए और चंपारण में उन्होंने जो किसान थे उनकी समस्याओं को सुना और इसके बाद इन्होंने चंपारण सत्याग्रह चलाया था नील की खेती के विरोध में। और इसकी अगर बात करें तो इन्हीं के इसी सत्याग्रह के बाद एक तरह से राजनीति में महात्मा गांधी प्रवेश कर गए थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी। तो इसकी अगर हम बात करें तो जो इसका सही आंसर तो वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग जो थे इन्होंने 1772 में क्या किया कि प्रत्येक जिले में 2 तरह के न्यायालय की बात की। पहला न्यायालय जो था वो दीवानी अदालत के नाम से जिन्हें जाना जाता था और दूसरा क्या था, फौजदारी। तो दूसरा क्या था, फौजदारी। अगर हम दीवानी अदालत की बात करें तो दीवानी अदालत जो होता था वो सारी दीवानी मामलों को देखता था और फौजदारी जो अदालत होती थी वो आपराधिक जितने भी मामले होते थे उनको देखती थी। अगर हम बात करें जो दीवानी अदालतें होती थी इनका संचालन जो कलेक्टर होते थे वहाँ के देसी दीवान जिसे कहा जाता था उनके द्वारा किया जाता था। और फौजदारी अदालत की अगर बात करें तो मुफ्ती या काजी जो होते थे इस अदालत का संचालन करते थे। होप करती हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने एक कोड प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्नवालिस जो थे इन्होंने एक तरह का कोड या कूट विकसित किया जिसके तहत क्या किया गया कि न्यायिक प्रशासन से जो राजस्व प्रशासन था उसको अलग कर दिया गया और कलेक्टर के हाथ में सिर्फ कर वसूलने की छूट दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिपन। अगर इसकी हम बात करें तो 1787 में इस बिल को पारित किया गया। वायसराय उस टाइम रिपन जी थे, इन्होंने ही पेश किया। अगर हम इनकी बात करें तो इल्बर्ट बिल क्या था, तो इल्बर्ट बिल एक तरह का ऐसा बिल था। पहले क्या होता था कि जो भारतीय न्यायाधीश या फिर कलेक्टर होते थे वो ब्रिटिश अपराधियों पे कोई भी निर्णय नहीं सुना सकते थे, लेकिन इल्बर्ट बिल के बाद इस चीज़ को इसमें ये कहा गया कि जो भारतीय न्यायाधीश या कलेक्टर होंगे वो जिले लेवल पे जितने भी ब्रिटिश अपराधी होंगे उन पे वो अपना निर्णय सुना सकते हैं। तो इल्बर्ट बिल में इस चीज़ को दिया गया था और लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया 1884 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। तो अगर हम इनकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को पूरी तरह से बांटने का पूरा प्रयास किया। किसके आधार पे, जाति और संप्रदाय के आधार पे। इन्होंने सभी वर्गों के लिए, बुद्ध धर्म के लिए, निचली जात, पिछड़ी जाति, ऊंची जाति, जितनी भी चीज़ें थी इन सबके लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल का निर्माण करने की इन्होंने बात की थी। तो जेम्स जो रामसे मैकडोनाल्ड थे इन्होंने एक तरह से पूरी सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी और इनका विरोध में जो पूना पैक्ट हुआ, चाहे वो हमारे अंबेडकर जी हों, गांधी जी हों, इन लोगों ने इसका विरोध किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित किया गया। तो इसकी हम बात पिछले जो हमारा वीडियो है इसके बारे में बहुत डिटेल में हमने बात की है। तो और क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। सती प्रथा किसने प्रारंभ अंत की, कौन सा उसका किस धारा के तहत किया गया, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस जो वीडियो है उसे जाके आप एक बार ज़रूर चेक कर ले। उसमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत ईजिली, इस क्वेश्चन के तो बहुत डिटेल आंसर मिल जाएगा। तो सती प्रथा की बात करें तो इसका अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राव ने उनका बहुत ज़्यादा सहयोग किया था। और 1829 अगर बात करें डेट की तो 4 दिसंबर 1829 इस टाइम वो दिन था जब सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया
और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया। जैसा कि हमें पता है कि जो बंगाल था वहाँ पे 1943 में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा और लगभग 3 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी। वो समय था लॉर्ड लिथिगो की। और इनके बाद जब वेवेल आए तो वेवेल ने सबसे पहला जो अपना ध्यान दिया वो किस पे दिया, बंगाल की भूखमरी पे दिया था। और इसलिए इन्होंने सेना को आदेश दिया कि वो क्या करें कि उसमें राहत सामग्री वितरित कराएं। तो लॉर्ड वेवेल जो थे, इन्होंने, इनके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इन्होंने, ये भारतीय जो राजनेता थे उनके भी ये बहुत अच्छे समर्थक थे, लेकिन इनके ऊपर राजनीतिक दबाव होने के कारण ये पूरी तरह से सहयोग में न रह पाए। लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये किसका नारा है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनका नारा है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल की अगर बात करें तो ये गदर पार्टी के महासचिव थे। और इनकी अगर थोड़ी सी बात करें तो गदर आंदोलन, जो गदर आंदोलन चलाया गया, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गदर आंदोलन को किसके दिमाग की उपज कही गई? तो गदर आंदोलन को लाला हरदयाल के दिमाग की उपज कही गई थी। तो इसे भी ध्यान रखिए, दिमाग की उपज किसकी है ये? तो ये लाला हरदयाल की है। तो इसे आप ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये इजी क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इसकी हम थोड़ी सी और बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई? 7 अप्रैल, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 7 अप्रैल 1875 में बम्बई में की गई थी। इसे भी ध्यान रखिए कि बम्बई जो आधुनिक मुंबई है, तो बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसे आप ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मिल आज़िमाबादी। जो बिस्मिल आज़िमाबादी थे, उन्होंने 1921 में इस कविता को लिखा था उर्दू में। अगर इनकी हम बात करें तो उर्दू में लिखा गया 1921 में। लेकिन अगर इसको फेमस करने की हम बात कहें कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसको नारे के रूप में फेमस करने का काम राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम मतलब मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, इनको हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी गई थी। अब हम थोड़ी सी इस क्वेश्चन की बात करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1916 में, जैसा कि आपको पता है, लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौते में क्या किया गया कि मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पूरा प्रयास किया गया कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक साथ मिलकर के काम करें। तो इस क्रम में, इसी वजह से जो सरोजनी नायडू जी थी, इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से सम्मानित किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन। अगर हम इसकी सही बात करें, एक मिनट, सॉरी, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंजामिन डिज़रायली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंजामिन डिज़रायली, जो कि रॉयल एक्ट 1876 में पारित होने के दौरान ब्रिटिश में प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पे की गई थी? तो अगर हम इसकी बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी गई थी अफगानी पठान जो थे एक शेर अली अफरीदी द्वारा इनकी हत्या, शेर अली अफरीदी द्वारा इनकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में 1872 में कर दी गई थी। किसकी? लॉर्ड मेयो की।
अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया? तो कौन भारत का पहला वायसराय था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कैनिंग। कैनिंग जो थे ये ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय थे। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू जेम्स पोर्ट सुधार के नाम से जाना जाता है? तो इसकी हम बात करें तो 1900 भारत शासन अधिनियम जो 1919 आया था, इसे मॉन्टेग्यू जेम्स पोर्ट सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में, ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है और इसके बारे में डिटेल बात की है, तो आप जाके एक बार ज़रूर क्वेश्चन को चेक जरूर कर ले, वीडियो को ज़रूर देख ले। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच, वुड का नीति पत्र। इसकी अगर हम बात करें तो 1854 में चार्ल्स वुड द्वारा इसे शैक्षिक प्रणाली नीति के रूप में, नीति पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? ये भी ध्यान रखिए, चार्ल्स वुड द्वारा। चार्ल्स वुड द्वारा इसे क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया था, शिक्षा का नीति पत्र नाम से। अगर हम इनकी बात करें तो इसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो इसे आप ध्यान रखिए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का, मेनली भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। किसके द्वारा दिया गया? चार्ल्स वुड के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1854 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत के किस प्रांत में किया गया? तो दक्षिण भारत का जो एरिया था, इसमें लगभग रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना की गई थी। रैयतवाड़ी जो प्रणाली थी ये 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा प्रारंभ किया गया। थॉमस मुनरो द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। अगर हम थोड़ी सी बात करें और भी कौन कौन सी प्रथाएं थी, तो इसकी हम बात करें तो जमींदारी प्रथा जो कि 1973 में कार्नवालिस द्वारा दिया गया, और एक और आया महलवारी प्रथा, तो ये विलियम वेंटिक द्वारा दिया गया था। इसे आप नोट कर लेना और ज़रूर याद रखना, रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो, जमींदारी प्रथा कार्नवालिस, महलवाड़ी प्रथा विलियम वेंटिक। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डलहौजी। ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, आप जाके जरूर देखें। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नीति को अपनाया। इसके तहत जो भी जिसके भी वारिस नहीं होते हैं उस राज्य को अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता था, और इसके तहत सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल गंगाधर तिलक किसने अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो बाल गंगाधर तिलक के जो राजनीतिक गुरु थे वो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केसरी था। केसरी क्या था? अगर केसरी की बात करें हम तो ये एक मराठी समाचार पत्र था। इसको प्रकाशित करने वाले बाल गंगाधर तिलक जी थे। बाल गंगाधर तिलक इसे प्रकाशित करते थे। और इनकी अगर बात करें तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा पत्रिका अंग्रेजी में निकाली गई थी और केसरी जो थी ये मराठी भाषा में निकाली गई थी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की, जिसे आज हम BHU के नाम से जानते हैं? तो BHU जो स्थापना इसकी की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें कब की गई थी, तो 1916 में BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। इसमें जो भूमि का यूज किया गया है तो ये काशी नरेश थे। काशी नरेश के द्वारा इस भूमि को दान किया गया था, जिसपे मदन मोहन मालवीय ने BHU को बनाया। और इनकी अगर हम बात करें तो जो BHU है, अगर BHU की हम थोड़ी सी बात करें तो ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। इसे भी आप ध्यान रखिए कि एशिया का अगर पूछा जाए कभी कि सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो BHU ही है, जिसका निर्माण मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में करवाया गया था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। जो बदरुद्दीन तैयब जी थे ये भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और हम इनकी अगर बात करें तो 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। 1887 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यमार्गी नहीं है? तो हम जानते हैं किसके बारे में, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। ये गरम दल के नेता थे और इनके विचार बहुत ही उत्तेजनापूर्ण थे। इनके साथ लाल बाल पाल, इसे आप जानते होंगे। तो ये लोग गरम दल के नेता थे। अगर बाल गंगाधर तिलक की हम बात करें थोड़ा सा, तो इनके विचार जो थे वो इसी की वजह से, इनके जो विचार, गरम दल के ये नेता थे चूँकि, तो उत्तेजनापूर्ण इनके विचार थे। और 1907 में इन्हीं के विचारों की वजह से जो सूरत अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में बट गई थी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि जब किस अधिवेशन में जो कांग्रेस पार्टी थी वो फिर से एकजुट हो गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बरदौली, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बरदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना आप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये कब आंदोलन किया गया? 1928 में किया गया। इसी दौरान, इसी आंदोलन के समय में इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। तो इससे आप ध्यान रखिएगा कि बरदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया इसका नेतृत्व। अगर हम इनकी बात करें तो बरदौली जो सत्याग्रह थी ये कर विरोधी एक तरह का सत्याग्रह था। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। लगातार मैं ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चंस आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।